दोस्तों नमस्ते। जय माता दी। आज हम करेंगे हिंदी में प्रथम कवि और उनकी रचना, प्रथम कहानी, प्रथम पुरस्कार, प्रथम उपन्यास यानी कि प्रथम रचनाओं से संबंधित गद्य अन्य सभी महत्वपूर्ण तथ्य। इस इन टॉपिक से जो प्रथम रचनाएं हैं, हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, सभी के लिए आवश्यक है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरप्पा है और उनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। हिंदी की प्रथम साहित्यिक रचना कौन सी मानी जाती है? तो शर्काचार मानी जाती है और शर्काचार के लेखक है देव। शर्काचार किसकी रचना है? देव की। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो अमीर खुसरो को। हिंदी के सर्वप्रथम कोशकार अमीर खुसरो की जो रचना है खालिक कबारी है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? तो वो है भविष्यत का और इसके लेखक है धनपाल। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार है भट्ट लोलट। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है भट्टनायक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक है चंद्रवरदाई दाई। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी का अवधी भाषा में यह लिखा गया ग्रंथ है। इसकी जो प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है, यानी कि वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को माना जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी इसके लेखक हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। हरिओत सिंह उपाध्याय हरिओत जो इसके लेखक है। प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1914 में। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा और इसके लेखक है गंगकवि। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ है भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। शुद्ध एवं परिमार्जित बोली की प्रथम लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किस रचना में हुआ है? तो यह बीसल देव रासो और इसके लेखक है नलपति नाल और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1212 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्सिक वर्णन किस ग्रंथ में? तो राउलवेल में है और इसके कवि हैं रोड कवि। राउलवेल कैसा काव्य है? तो यह चंपू काव्य है। आगे दिया हुआ है हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? राउलवेल। रोड कवि 9वीं शताब्दी के कवि हैं। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग किस कवि ने किया था? जो इंदु ने किया था और जो इंदु का समय 6वीं शताब्दी माना जाता है। कुंडलीय छंद का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो यह है सारंगधर। सारंगधर कवि ने कुंडली छंद का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? सुमित्रानंदन पंत की रचना थी चिदम्बरा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला थी महादेवी वर्मा और यामा नामक रचना को मिला था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में माना जाता है, कौसानी जिले में। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी को। हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली महिला है कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा जिंदा रुख 1980 ईस्वी में। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान किसे मिला? तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान था डॉक्टर रामविलास शर्मा। भारत के भाषा परिवार और हिंदी के लिए हिंदी का व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला है चित्रा मधुगल। चित्रा मधुगल की कौन सी रचना को मिला था? तो आंवा नामक रचना को मिला था।
हिंदी का प्रथम भारत भारती सम्मान किसे दिया गया? तो महादेवी वर्मा को 1981 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम इंदु शर्मा कथा सम्मान किसे मिला? तो गीतांजलि श्री अनुगुंज 1995 ईस्वी में। हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार दुलारे लाल भार्गव और दुलारे लाल दोहावली नामक रचना को मिला था। कौन सा? हिंदी का प्रथम देव पुरस्कार। हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला था वियोगी हरि को। वियोगी हरि की वीर सतसई नामक रचना 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो सराफा ने किया था। हिंदी के प्रथम गीतकार कवि हैं विद्यापति। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद और चंदाइन इनकी रचना है। हिंदी की प्रथम कवित्री है मीराबाई। हिंदी के प्रथम दलित कवि हैं संत रैदास। आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि है हीरा डोम अछूत की शिकायत। मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और इनकी रचना है जूही की कली और इसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रवक्ता आचार्य केशवदास को माना जाता है। हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ है हिट तरंगनी और इसके लेखक है कृपा राम। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक है साहित्य लहरी सूरदास की। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है छंदमाला जो केशव दास की है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस है गोपाल चंद राय। और ये किसके पिता थे? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। तो गोपाल चंद राय का जो है नहुस नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? खेला गया नाटक जानकी मंगल है और इसके लेखक है शीतला प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास। हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक है राधा कृष्ण का और इसके लेखक है चतुर्सेन शास्त्री। हिंदी में स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने। हिंदी की प्रथम एकांकी कहानी है एक घूट जयशंकर प्रसाद की रचना है। क्या है ये? एकांकी। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? तो प्रथम प्रभात। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसने किया था? तो प्रयोगवाद का नंदू दुलारे वाजपेयी ने किया था। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो अगे। हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? लोचन प्रसाद पांडे। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद की। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना राधा कृष्ण दास। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती और इसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा और इसके लेखक है केशव प्रसाद। हिंदी की प्रथम दलित कहानी है वचनबंध सतीश की। मुक्ति स्मारिका 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुक्ति स्मारिका क्या एक पत्र है जिसमें ये प्रकाशित हुई थी। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार है बंग महिला और इनका नाम है राजेंद्र बाला घोष। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति थे प्रेमचंद। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास राय। परीक्षा गुरु का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से निकला था ये? कलकत्ता से। हिंदी का प्रथम दलित उपन्यास है छप्पर और इसके लेखक है जयप्रकाश करदम और 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार है साध्वी सतीप्राण अबला। मल्लिका देवी नाग और सुहासिनी 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक जो बनारसी दास इसके लेखक हैं। 1641 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। अर्धकथानक। हिंदी का प्रथम जीवनी ग्रंथ है भक्तमाल की 1585 ईस्वी में नाभादास द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखी थी। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा श्रीमती हरदेवी का 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान इसके लेखक हैं। लक्ष्मीपुरा का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। पहला जो था रिपोर्टाज।
हिंदी का प्रथम संस्मरण पदम सिंह शर्मा की ये रचना है। हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज की है। हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथा है दोहरा अभिशाप कौशल्या वैश्यंतरी। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है कवि वचन सुधा और इसके लेखक है प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन प्रकाशन का तो समय है वो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र है उत्तन मार्डन पंडित जुगल किशोर 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित होता था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है समाचार सुधावर्षन और इसका संपादक थे श्याम सुंदर सेन। हिंदी की प्रथम महिला संपादक है हेमंत कुमारी चौधरी सुगृहिणी 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी में सर्वप्रथम बाल पत्रिका है बाल दर्पण 1882 ईस्वी में। महिलाओं की प्रथम मासिक पत्रिका है बाला बोधनी और इसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में बालिका की सर्वप्रथम पत्रिका है रानी बिटिया 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिंदी में बच्चों का प्रथम अखबार कहाँ से निकलता था, तो बच्चों का अखबार साप्ताहिक जिसका संपादक महेंद्र जोशी थे और इस कहाँ से निकलता है, इंदौर से। हिंदी का प्रथम बाल साहित्यकार है श्रीधर पाठक। हिंदी के प्रथम हास्य व्यंग प्रदान पत्र है मतवाला और ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। जर्नलिस्ट के लिए सर्वप्रथम पत्रकार शब्द का प्रयोग करता कौन है, तो माखनलाल चतुर्वेदी 1927 ईस्वी में। भारत में पत्रकारों का प्रथम संगठन है हिंदी उद्धारणी सभा 1884 ईस्वी में। सरस्वती पत्र के प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है समालोचना समुच्चय और इसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना है बिहारी और सादी पदम सिंह शर्मा। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य श्याम सुंदर दास इसके लेखक है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक है डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। हिंदी के प्रथम व्याकरणकार है जे कैटलर होलैंड। हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण है हिंदी भाषा का व्याकरण 1827 ईस्वी में। लेखक है पादरी MT आदम। हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण है पंडित श्रीलाल भाषा चंद्रोदय 1855 ईस्वी में। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है हिंदी भाषा का इतिहास 1933 ईस्वी में और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष इम्पोर्टेंट है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है बाला साहेब गंगाधर खैर। हिंदी साहित्य का परिषद के प्रथम अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन। इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी। हिंदी का अध्यापन आरंभ करने वाले प्रथम विश्वविद्यालय थे कोलकाता विश्वविद्यालय फोर्ट विलियम कॉलेज। हिंदी माध्यम से संपूर्ण शिक्षा देने वाली देश की प्रथम संस्था थी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभाग अध्यक्ष थे श्याम सुंदर दास। हिंदी में प्रथम डी लिट की उपाधि प्राप्त करता कौन है, तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। नागरिक प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति थे बाबू राधाकृष्ण दास। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति है महात्मा गांधी 1935 ईस्वी में। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष है आचार्य नरेंद्र देव 1947 ईस्वी में। हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो गिल क्राइस्ट ने। खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है, तो लल्लू लाल। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर भारत में हुआ था 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में। अध्यक्षता थी श्री सागर राम गुलाम मॉरिसस की। अब है हिंदी दिवस से संबंधित सम्मेलन और उनका आयोजन स्थल। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो अब तक हिंदी के हमारे कितने अधिवेशन सम्मेलन हो चुके हैं, 12 सम्मेलन हो चुके हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 ईस्वी में नागपुर भारत में हुआ था। यह आयोजन स्थल है कहाँ पर, किस स्थान पर हुआ। दूसरा सम्मेलन जो होता 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी में पोर्ट लुई मॉरिशस में। तीसरा सम्मेलन होता 28 से 30 अक्टूबर 1983 में नई दिल्ली भारत में।
चौथा सम्मेलन था 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुई मॉरिशस में। पांचवा था 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनाद एवं टोबैको। छठा था 14 से 18 सितंबर 1999 लंदन यूके। सातवां 5 से 9 जून 2003 पारामा रिबो सूरीनाम। आठवां सम्मेलन हुआ 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क अमेरिका में। नौवां सम्मेलन हुआ 21 से 24 सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। 10वां सम्मेलन था 10 से 12 सितंबर 2015 भोपाल भारत में। 11वां सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुई मॉरिशस। 12वां सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 नाडी फिजी में हुआ था। तो ये थे अब तक जो हिंदी दिवस या हिंदी सम्मेलन हुए थे उनके नाम। अब है हिंदी से संबंधित संस्थाएं और संस्थाओं के विकास से संबंधित स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई कलकत्ता में 1801 ईस्वी में। कहीं कहीं इसमें क्या 1800 ईस्वी में मिलता है, कहीं कहीं 1801, तो जो सभी ऑप्शन में आए वो। इसके संस्थापक थे मार्क्वेस वेलेस्ली। हिंदी कॉलेज की कलकत्ता 1817 में स्थापना हुई। विक्टोरिया नाटक मंडली की मुंबई में 1871। अंजुमन लाओ, ये दोनों तीनों क्या हैं, इंपोर्टेंट है, ये यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। अंजुमन लाओ संस्थापक नवीन चंद्र राय। कविता वर्धनी सभा काशी अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे कविता वर्धनी सभा काशी में जो स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपोर्टेंट जो भी इंपोर्टेंट है उन पर निशान लगाते चले जो एग्जाम में आ चुके। काशी सार्वजनिक सभा काशी संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तदीय समाज के संस्थापक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भाषा संवर्धनी सभा संस्थापक बाबू तोताराम अलीगढ़ में 1877 में। और तदीय समाज की जो स्थापना हुई थी 1873 में। इंडियन प्रेस इलाहाबाद संस्थापक थे चिंतामणि घोष 1884 ईस्वी में स्थापना हुई। हिंदी उदारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयागराज 1884 में। रामलीला नाटक मंडली प्रयागराज में 1889। रसिक समाज कानपुर में। कवि समाज आजमगढ़ संस्थापक बाबा सुबेर सिंह थे। नागरी प्रचारणी सभा काशी में स्थापना हुई 1893 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार। श्याम राम शिव इसकी ट्रैक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सरस्वती पत्रिका, इंपोर्टेंट है। संस्थापक थे चिंतामणि घोष 1900 ईस्वी में। भारतेंदु नाटक मंडली काशी में स्थापना हुई 1906 में। हिंदी नाटक परिषद कोलकाता में 1906। नागरी नाटक मंडली वाराणसी 1908। हिंदी नाट्य समिति प्रयागराज 1908। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज 1910। गुजरात शिक्षा परिषद भड़ोच में स्थापित हुई 1917 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास वर्तमान चेन्नई संस्थापक महात्मा गांधी थे 1918 में। राष्ट्र भाषा प्रचार सभा मणिपुर 1918। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर 1918। अखिल भारतीय संगीत परिषद 1919। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद संस्थापक महात्मा गांधी थे 1920 में। हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज संस्थापक बने इसके सर विलियम मैरिस 1927 ईस्वी में। हिंदी विद्यापीठ देवघर झारखंड में 1929। ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद जगन्नाथपुरी 1933। उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक 1933। नागरी लिपि सुधार समिति अध्यक्ष काका कालेलकर 1935। प्रगतिशील लेखक संघ लखनऊ प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष है प्रेमचंद 1936 में। इंपोर्टेंट है नागरी लिपि सुधार प्रगतिशील। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में 1936 संस्थापक महात्मा गांधी थे। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में 1936। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की शाखा जम्मू कश्मीर में 1936। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एनुकुलम 1936। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद संस्थापक महात्मा गांधी की।
1938 में स्थापना। बम्बई हिंदी विद्यापीठ मुंबई 1938, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी 1938, इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन इक्टा 1943, परिमल प्रयाग नए लेखकों की संस्था है 1944, साहित्यकार संसद इलाहाबाद संस्थापक महादेवी वर्मा, साहित्य हिंदी साहित्य परिषद इलाहाबाद संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन, मीर मंडल देवरी मध्य प्रदेश संस्थापक सैयद अमीर अली, प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन है 1941, भारतीय ज्ञानपीठ न्याय संस्थापक साहु शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन 1944 में इनकी स्थापना हुई। राष्ट्रभाषा विकास परिषद 1945, नागरी प्रचारणी लिपि समिति 1945, देवनागरी लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश सरकार 1947, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना 1950, संस्थापक रहे आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जगदीश चंद्र माथुर, फिल्म प्रभाग सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन है 1948, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली भारत सरकार के अधीन 1952, साहित्य अकादमी नई दिल्ली भारत सरकार के अधीन 1954, थिएटर यूनिट मुंबई 1954, राजभाषा आयोग अध्यक्ष बीजी खैर 1955, अनामिका कोलकाता 1955, पत्र सूचना कार्यालय नई दिल्ली में स्थापना 1956 में, नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा स्थापित हुई 1957 में, आकाशवाणी सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1957, नया थिएटर दिल्ली में है स्थापित 1959 में, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959, इसके प्रथम अध्यक्ष थे इब्राहिम अलकाजी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली 1960, केंद्रीय हिंदी समिति नई दिल्ली 1960, वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में स्थापित हुई 1961 में, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो नई दिल्ली में देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है 1971 में एस्टेब्लिश हुई, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन 1975 में, राजभाषा विधायी आयोग कानून मंत्रालय के अधीन 1975, वत्सल फाउंडेशन दिल्ली संस्थापक अगेरे 1980, दूरदर्शन सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन 1959, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा 1997, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस 2002, विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ किया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो, बेहतर हो। तो इसलिए सारे टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट लाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।